जुड़े हुए पुराने और नए साधक सभी को अभिवादन करते हैं। साधना के इस सफर में साधक मित्रों को मदद रूपो एक सपोर्ट मिले, उनके लिए ये वीडियो बनाते हैं। उनकी यात्रा रुके नहीं, अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचे, दिव्यता तक पहुँचे, उनका जीवन दिव्यता से भरपूर हो, आनंदितता से भरपूर हो। आज का वीडियो एक महत्वपूर्ण बात समझाने के लिए है। साधना करते करते बहुत सारे अलग अलग प्रकार के अनुभव होते हैं। जो शुरुआती साधक है, साधना के बारे में अलग अलग वीडियो देखकर एक मोटिवेशन प्राप्त करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, साक्षी चिंतन करते हैं, साक्षी में रहने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ क्या क्या होता है और उनके बाद क्या करना है, ये सारी बातें यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। अगर इस बात को जान लिया गया तो आप लंबे समय तक साधना में टिक पाएंगे, वरना क्या होगा, कुछ ऐसे वैसे अनुभव हुए। शुरुआती समय में नाचने लगे, खुश होने लगे कि हाँ मुझे बहुत ऐसे अनुभव हुए, अतीन्द्रिय अनुभव हुए, और बाद में साधना ही छोड़ दी क्योंकि फिर ध्यान नहीं लगता। ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट साधक मित्रों की आती रहती है। तो उनका एक सफल मार्ग लंबा अंतिम ध्येय, ये भी हमें जानना होगा, क्योंकि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कुछ ऐसे अनुभव तक ठहर जाए। और आजकल आप देखें, ऐसे जो अनुभव है वो अनुभव तो आपको टेक्नोलॉजी से भी मिल सकते हैं। आएगी ऐसी टेक्नोलॉजी, धीरे धीरे विज्ञान का विकास हो रहा है। आप ऐसे इस प्रकार के चश्मे हैं वो पहन लेंगे, आपको ऐसे अनुभव होंगे। आप जैसे इसमें हैं, उस कल्पना में हैं, ऐसा आपको लगेगा। तो बहुत ही सामान्य बात है कि हमारी जो साधना है ना, वो केवल ऐसे अनुभव करने के लिए नहीं है, ये पूरी तरह से डेवलपिंग का काम है। हम ऊपर उठने चाहिए। एक अपूर्व शांति, एक अपूर्व धैर्य, चेतनवंता का अनुभव, कोई भी कार्य करें आप, कहीं पर भी हो, जब आप कार्य कर रहे हैं, जब आप सोचते हैं, तब आप एक भीतर से दिव्यता का माहौल का अनुभव कर रहे हैं। ऐसा होना चाहिए। शुरुआती समय में क्या होता है, बहुत ही प्रारंभ से ये बात समझने की कोशिश करते हैं। कोई एक स्थान पर बैठकर खास करके अलग अलग चक्र पर ध्यान करते हैं साधक। मान लीजिए मूलाधार चक्र पर ध्यान किया, उदा और जनेंद्रिय के बीच जो मूलाधार चक्र है वहाँ
आप अपना ध्यान ले जाएंगे, वहाँ धीरे धीरे सेंसेशन का अनुभव करेंगे। फिर उनके आगे स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान करेंगे, फिर मणिपुर चक्र पर ध्यान करेंगे। कोई कोई साधक अलग अलग कलर की कल्पना भी करेगा, लाल रंग का कलर, येलो रंग का कलर। और कोई साधक आज्ञा चक्र पर ध्यान करेगा। दोनों आँख के बीच कपाल में भगवान भी कहते हैं नासिकाग्र, छठे अध्याय में, यहाँ ध्यान करें। उनके बारे में थोड़ी बहुत माहिती भी देंगे। ध्यान करने से पहले आपको सहज प्राणायाम करना है। हम बार बार कहते हैं क्योंकि प्राण और मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। माहौल पहले बनना चाहिए। जितना मन शांत होगा उतना ध्यान इफेक्टिव होगा। तो कोई वहाँ ध्यान करते हैं, कोई हृदय में, यहाँ पर अनाहत चक्र है, वहाँ ध्यान करता है। जो ध्यान योग में जुड़े हैं वो अलग अलग प्रकार के पॉइंट पर ध्यान करते हैं। अब जब आप ध्यान करेंगे तब स्वाभाविक रूप से आपका मन एकाग्र होता जाएगा। आपका जो प्राण है ना वो धीरे 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 एकाग्र होता जाएगा। एकाग्र एक जगह पर स्थिर होगा, केंद्रित होता जाएगा। प्राण केंद्रित होगा, मन एकाग्र होगा। तो तुरंत उनकी इफेक्ट क्या होगी? धीरे धीरे चेतना जो ऊर्जा है शरीर में बिखरी हुई है वो धीरे धीरे इकट्ठी होने लगेगी। उस ऊर्जा के कारण थोड़ी बहुत कुंडलिनी शक्ति भी जग सकती है। तो जैसे ही कुंडलिनी शक्ति जगेगी, ऊर्जा जगेगी, ऊर्जा एकत्रित होगी, आपके शरीर में अलग अलग प्रकार के अनुभव होने लगेंगे। बिजली का करंट अनुभव में आना, जैसे चींटियां नीचे से ऊपर आ रही है ऐसा अनुभव होना। आज्ञा चक्र पे सेंसेशन होना। यहाँ पर इस साइड में जो हमारे कान है ना उनके पीछे थोड़ा सेंसेशन होना, एक जैसे ऊर्जा निकल रही हो ऐसा अनुभव होना। बिजली जैसे पीछे चल रही है ऐसा अनुभव होना। प्रकाश दिखना, आवाज आना, शंख की ध्वनि, घंटी की ध्वनि, अलग अलग ध्वनि सुनाई देना। किसी को डर लगने लगना, ये भी हो सकता है। इसमें अवचेतन माइंड भी अपना रोल अदा कर रहा है, आप समझे। इनके साथ अवचेतन माइंड भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब आप एकाग्र होगे तो धीरे धीरे जो चेतन माइंड है ना वो शांत होगा, वो भी एकाग्र होगा। क्योंकि एकाग्रता तो वही है ना, आखिर में वो एकाग्र होता है। तो मन जैसे चेतन माइंड एकाग्र होगा वो थोड़ा सूक्ष्म होगा। जैसे ही वो सूक्ष्म होगा उनका प्रवेश कहाँ होगा? अवचेतन माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड में। और जैसे ही वो जागृत होगा उनमें जो जो संस्कार छुपे हुए हैं ना धीरे 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 बाहर निकलने लगेंगे।
किसी को वासना उमड़ कर आएगी बाहर, गलत गलत गंदे गंदे ख्याल आने लगेंगे। ये भी होता है, साधक ये भी कंप्लेन करते हैं कि मुझे ऐसे ख्याल आने लगे। मैं उसे रोकने का प्रयास करता हूँ, लेकिन वो फिर से मेरे मन पर हावी हो जाते। खास करके सुबह के समय पर ये ज़्यादा हावी होते हैं। ये सब जो है ना, वो शुरुआत है, आप समझे। ये ऐसी बात नहीं, नकारने वाली बात नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं होता। आप साधना करते हैं तो ये सब होता है। और उनका कारण क्या है? प्राण, मन और चितन माइंड, ये सब मिलकर अलग अलग प्रकार के बहुत सारे अनुभव हमें कराते हैं। जो सूक्ष्म बॉडी है, सब्टल बॉडी हमारे भीतर वो जागृत होती है, उसे बल मिलता है। क्योंकि जिसने कभी ध्यान नहीं किया, कभी भी ध्यान नहीं किया, वो हर हमेशा फिजिकल बॉडी में रहता है। उनका जो मन है ना, वो कैसा होता है? एकदम गाढ़ा, स्थूल होता है। मन भी स्थूल होता है। शरीर के साथ मन और उनके साथ चेतना जुड़ी हुई है। तो शरीर के साथ जितना आप गिरेंगे, आप स्थूल होते जाएंगे। साधक व्यक्ति स्थूल होता जाएगा, एकदम गाढ़ा। जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ेगी, ये अलग अलग प्रकार के अनुभव आएंगे। कोई साधक डर जाता है, बहुत डर जाता है, पीछे से किसने आवाज दी ऐसा सुनाई देता है, कहीं पर गिर गया ऐसा भी महसूस होता है। ये शुरुआत है। उनकी कंपैरिजन आप एनलाइटमेंट के साथ मत करें, प्रबुद्धता के साथ मत करें, आत्मज्ञान के साथ मत करें। लेकिन हाँ, ये शुरुआत है, अच्छी बात है। अब क्या करना है? अब देखो, बहुत बार ऐसा होता है, वीडियो जो होती है ना, पूरी तरह से इंफॉर्मेशन देने वाली नहीं होती है। आप देखना, कोई एक पॉइंट पर बात करता है, फिर रुक जाता है, साधक वहां फंस जाता है। साधक को एक वीडियो से मोटिवेशन मिला कि मुझे ध्यान करना है, ध्यान करने बैठा भी, ध्यान करते करते ऐसे अनुभव उसे हुए, फिर क्या करना वो उसे मालूम नहीं है। यहां पर सब फंस जाते हैं। तो जो इस चैनल है, इसमें वहां से आगे क्या करना है वो हम बताने की केवल कोशिश करेंगे। हर एक वीडियो एक कोशिश ही है। जो लंबे समय की साधना से और अनुभव से और परमात्मा की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से जो जो प्रेरणाएं मिलती है, उनके अनुसार ये वीडियो बनाते हैं सहज रूप से। अब देखो, ठीक तरह से समझे। अलग अलग प्रकार के अनुभव तो हो रहे हैं, आप भी मानते हैं और मैं भी मान रहा हूँ, नकारता नहीं हूँ। हाँ, हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस अनुभव को ही अंतिम ध्येय मत मान ले, ये बात समझे। अब दूसरी बात, अलग अलग प्रकार के 3-4 उपाय मैं आपको बताऊंगा, एक खास याद रखें। सबसे पहली बात जो है,
वो है चेतना को समझना। ध्यान को समझ लिया आपने, लेकिन आत्मा को नहीं समझा, चेतना को नहीं समझा। जो दिव्यतम है, जो कॉन्शियसनेस है, जिनके माध्यम से आप ध्यान कर रहे हैं, उनको नहीं जाना। शब्द से नहीं जाना और अनुभव से नहीं जाना, दोनों तरह से जानना जरूरी है। शाब्दिक ज्ञान भी जरूरी है। हाँ, एक बात है, अगर कोई पूर्व जन्म के ज्ञान से, पूर्व जन्म के कर्म से, पूर्व जन्म में उसने साधना की है और वो शुरुआत से ही थोड़े ही समय में अगर उसे सब अनुभव में आने लगे, चेतस हो जाए, समाधिष्ट हो जाए, सतोर में लीन हो जाए, तुरीय स्थिति प्राप्त कर ले, तो उसे अपने आप सब समझ में आ जाएगा। ये बात है। लेकिन बहुत जन्म से साधना नहीं की है और शुरुआत है, और उसमें भी, साधना में भी अभी उतार चढ़ाव होता है। ऐसी बात नहीं है, ये अनुभव हो रहे, ये बात है, हम मानते हैं, लेकिन उनके साथ साथ विकार बाहर आते हैं, मन अभी तक चंचल है, चिड़चिड़ापन है, गुस्से वाली वृत्ति है, मृदुता नहीं है, पूरे दिन अस्त व्यस्त है, असंतोष में डूबे हुए हैं, कभी कभी वासनाएं, कभी कभी हिंसात्मक सोच, बहुत कुछ इधर उधर का माइंड में आता रहता है। केवल अनुभव होते हैं, लेकिन वो अनुभव साधना के समय में होते हैं। पूरे दिन अभी तक आशंकित है, मोल्डिंग का काम पूरी तरह से नहीं हुआ है, तो ये समझना चाहिए। तो चेतना को समझने से ये मोल्डिंग का काम शुरू हो जाएगा। तो चेतना की समझ प्राप्त करना, हमारे भीतर चेतना है उसे समझना। जब आप व्यवहार करते हैं, जो जो अनुभव होते हैं, अनुभव किसे होते हैं वो समझे, वो देखे। मेरे मन में ये ख्याल आता है, कौन ये सोच, ये कौन सोचता है, मुझे सेंसेशन अनुभव हुए, वो कौन जानता है। बस उसमें रहने की कोशिश करें, उसे देखें शांति से, जो जो सेंसेशन होते हैं उसे देखें। और ये ख्याल मत रखे, मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि कल मुझे जैसे अनुभव हुए थे ऐसे ही अनुभव आज हो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपको याद रखनी है। क्योंकि हमारा ध्येय ये नहीं है कि अलग अलग प्रकार के अनुभव हो, वरना आप फंस जाएंगे, आप असंतोष में डूब जाएंगे। आपकी साधना केवल एक ऐसे अनुभव में टिक जाएगी। जो अनुभव करता है उसे जाने, उनके माध्यम से सब देखें। आज्ञा चक्र पर ध्यान कर रहे हैं और जैसे ही ये सेंसेशन अनुभव में आने लगे, आप शांति से ध्यान करते रहे, लेकिन उस ध्यान के दौरान व्यग्रता मत लाए। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि साधक व्यग्र हो जाता है, जैसे उन पर एक आतंकित हो जाता है और वही अनुभव फिर से प्राप्त करना चाहता है। ऐसा मत करें, शांत होने दीजिए। भीतर से जो बाहर आता है वो इस तरह से बाहर नहीं आता, दबाव से।
एकदम शांत हो जाए, धीरे धीरे अपने आप बाहर आएगा। आपने बहुत बार ऐसा देखा है कि कोई बहुत अच्छा अगर म्यूज़िक बजाता है, कोई अच्छा गाना गाता है, तो अगर आप उन पर ध्यान रखने लगे और उसे कहे गाओ लो, तो वो नहीं गा पाएगा। लेकिन आप दूर हो जाओगे उनसे और शांति से वो अपने आप बैठा है, अपने में बैठा है, कोई नहीं है वहाँ, तो शांति से धीरे 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 उसमें से अलग अलग प्रकार के नाद प्रकट होने लगेगी। जो सूर है वो अपने आप प्रकट होने लगेगी। तो ये चेतना भी ऐसी बात है, क्योंकि जब आप उस विषय पर, उस अनुभव पर ध्यान देने लगता है, तब क्या होता है, चेतना वहाँ गिरी रहती है, अपने स्वरूप में लीन नहीं होती, अपने स्वरूप का उसे अनुभव नहीं होता। ये एक बात हो गई। अब दूसरी बात है निरीक्षण करना। ऐसे सेंसेशन होते हैं, उन पर ध्यान मत दे, ये बात तो आ गई। चिंता मत करे, एकदम शांत स्थिति से ध्यान करें, उग्रता व्यग्रता से नहीं। अति एकाग्र होकर, अति मन को ज्यादा उनमें लगाकर एकदम शांत हो जाए। कौन देख रहा है वो, मूलाधार चक्र पर ध्यान करते तो धीरे धीरे एकदम शांत हो जाए। फिर वो छोड़ दे, ये बात भी है। जहां अब ध्यान लगाते हैं उसे छोड़ दे, उसे भूल जाए। जब तक आप उस विषय को जो जिस पर ध्यान कर रहे हैं ना, उसे भी नहीं भूलेंगे और पकड़ रखेंगे, तब तक आप ऊपर नहीं उठ पाएंगे। सूक्ष्म होने दीजिए उसे, उसे भूल जाए। उनका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे विचार में चले जाए, ये भी समझे। नींद में चले जाए, ये भी नहीं होना चाहिए। चेतना में जाए। दूसरी बात है निरीक्षण। पूरे दिन क्या हो रहा है, कौन सी वृत्ति मुझे ज़्यादा विचलित करती है, उसे देखे, उसे समझे। और ये बार बार संकल्प करते रहे कि ये जो वृत्ति है वो केवल मन की रमत है। आपको लगेगा ये बहुत सामान्य बात, ऐसी बात नहीं है। एक दिन करके देखिए। जैसे ही आपके मन में असंतोष प्रकट हो, मैं आपको थोड़ा उदाहरण भी देता हूँ, एग्जाम्पल। मान लीजिए आपको ये महसूस होने लगे कि आज मुझे ध्यान लगा ही नहीं, तो आप ये सोचें कि भाई चलो, मुझे ये अनुभव नहीं हुआ, ये अनुभव वास्तव में तो मन के है, अवचेतन माइंड के है, प्राण के है। मैं तो सत्य चित्त आनंद हूँ, मुझे इसे अनुभव की जरूरत नहीं, मैं आनंद रूप हूँ। क्रोध आता है, कौन क्रोध करता है? क्रोध, गुस्सा होते समय गुस्से के साथ एक रूप मत, तुरंत ब्रेक लग जानी चाहिए। मान लीजिए ऐसे तुरंत, मैं तो चेतना हूँ, मैं तो आनंद हूँ। गुस्सा तो मन में आता है, मैं मन को देख रहा हूँ। तो ऐसे 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 निरीक्षण करते करते आप ऊपर उठे। तीसरी बात है, हालांकि ये बात थोड़ी आध्यात्मिक नहीं है, फिर भी आजकल के माहौल को देखकर हमें कहनी पड़ती है, उनका स्वीकार करना ही पड़ेगा आपको। वो है वर्तमान जीवन। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बात, आप उसे नकार नहीं सकते।
जहां हम हैं, आप समझे। देखो कर्म कैसे शुरू होते हैं वो भी हम समझाएंगे। हमारा जो जन्म हुआ है ना इस शरीर के साथ, ये हमारा कर्म है। प्रारब्ध कर्म, जो कर्म शुरू हो गए हैं भुगतने के लिए, हमें भोग देने के लिए, अच्छा हो या बुरा। जो कर्म हमें फल देने के लिए शुरू हो गए हैं, उस कर्म को भुगतना पड़ेगा। हंसकर भुगते या रोकर भुगते, क्योंकि हमें जो ऊपर उठने की पूरी प्रोसेस करनी है, चेतना में जाने की पूरी प्रोसेस करनी है, वो यहाँ रहकर करनी है। हमारा शरीर जैसा है, मान लीजिए कोई दुर्बल व्यक्ति है, हो सकता है बहुत सारे दुर्बल, शरीर में कमजोरी है, तो कमजोरी है तो उनके उचित उपाय करें। बुद्धि भगवान ने, परमात्मा ने आपको दी है, प्रत्येक साधक को दी है। उस बुद्धि को सुयोग्य उपयोग करना सीखे। अध्यात्म में जाए, ज्ञान ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, साक्षी भाव में रहते हैं, उनका मतलब ये नहीं कि बुद्धि का उपयोग नहीं करना। जो जो हमारे सामने जीवन है हमारा, उसे व्यवस्थित करें। ये बात है। अगर उसमें हमें डिफ़िकल्टी लगेगी, मान लीजिए उसमें डिफ़िकल्टी लगे कि भाई हमें कुछ अच्छा नहीं महसूस होता, तो उनका कारण ये भी हो सकता है कि हमें आलस्य आ रही है। क्योंकि आत्मा जो है वो अपने आप में सत्य चित्त है, आनंद है, और जो वो अभिव्यक्त हो रहा है इंद्रिय में, जगत में, शरीर में, मन में, बुद्धि में, तो हम दिव्य है, चित्तवंत है, आनंद है। ये सब खेल जो है मन का है, शरीर का है, बुद्धि का है, उनमें संस्कार है, उनके अनुसार ये सब हो रहा है। अब जो सहज रूप से करना है वो हमें करते रहना चाहिए। क्यों करना चाहिए ये भी मैं आपको कहता हूँ। ज़्यादा व्यग्रता ना आए इस तरह से, उसमें हमें उभर कर ऊपर आना है। हाँ, एक बात है, वो सब हम पर हावी नहीं होने चाहिए। और आप सोचे, आप समझे, देखे कि जो जो काम है ना वो कभी हमें नुकसान नहीं करते। उनके बारे में आसक्ति है, चिंता है, हताशा है, टेंशन है, भय है, ये आत्मविश्वास का अभाव है, ये सब हमें घेर लेंगे। और क्या होता है अध्यात्म में कि व्यक्ति धीरे धीरे अपने सामने वाला जीवन है ना उनको निग्लेक्ट करने लगता है और उपाधियाँ बढ़ती है, फिर वो दोनों ओर से फंस जाता है। आप देखिए योग वशिष्ठ रामायण, भगवान श्री राम को वशिष्ठ मुनि ने उपदेश दिया, ज्ञान का बोध कराया, आत्मबोध। फिर क्या हुआ आप समझ रहे हैं, उनके बाद क्या क्या हुआ। भगवान श्री राम 14 साल तक वन में रहे। उनके बाद सीता जी के साथ उनका विवाह भी हुआ था। फिर वो सब कुछ राजपाट छोड़कर वन में चले गए। वहाँ उसने अपने धर्म के अनुसार बहुत सारे असुरों को मारा।
रावण सीता जी को ले गया तब वो दुखी भी हुए और रावण के साथ चढ़ाई की, उनका नाश किया। इस तरह से भगवान श्री राम ने बहुत सारे कार्य किए। कहने का मतलब ये है कि जो चेतना हमने प्राप्त की है साधना के माध्यम से, उन्हें सुव्यवस्थित रूप से अभिव्यक्त करना बहुत महत्वपूर्ण बात है। जिसे संगीत बजाना आ गया है, म्यूजिक, मान लीजिए आपको बंसी बजाना आ गया, फ्लूट, तो आप अच्छी तरह से बजा पाए। तो इस इंद्रिय का उपयोग करना हमें आ गया है। हमें समझ गए हैं कि इंद्रिय है, ये मन है, ये बुद्धि है, ये सभी इंद्रियां है। फिर उनका सुचारू रूप से उपयोग करना है, जीवन ध्येय के अनुसार उपयोग करना है। इतनी सी बात है। कोई बड़े ध्येय के साथ जीवन जी सकते महापुरुष है। आप देखिए बहुत सारे ऐसे महापुरुष हो गए जिसे आत्मबोध होने के बाद भी उसने बहुत बड़े बड़े काम किए हो। तो ये भी बात हो सकती है कि हम कोई ध्येय के साथ आगे बढ़े, कोई दिव्य कार्य के साथ आगे बढ़े कि मैं ये करूँगा, इतने बच्चों को पढ़ाऊँगा, ये सब है। वृक्ष जो है वो बोऊंगा, जागृति लाऊंगा, कुछ भी कर सकते हैं, बड़े काम साइड में कर सकते हैं। तो इनसे क्या होगा, जो रेगुलर जीवन है ना, उनका प्रभाव हमारी साधना पर बहुत पड़ता है, क्योंकि वो हमें गिर लेती है। शुरुआती समय में साधक को ऐसे अनुभव हो, फिर वो असंतोष में डूब जाए, और जो रेगुलर कर्म है ना, उसमें वो कर्म उसे छेड़ते रहेगी। ये छेड़ती है, कर्मों की छेड़ती हम पर होती है। कोई व्यक्ति आकर हमें अनाप शराप बोलने लगे और हम गुस्से हो जाए, तो तुरंत हमें समझना चाहिए कि मैं तो साधक हूँ, मैं तो चेतनावंत हूँ। तो ये करना वास्तव में साधना है। उसे साधना को जीवन में उतारना कहते हैं। निरीक्षण करे, करके देखे, फिर आप बताना कि हाँ ये बात हो सकती है। हम चेतना है, वो हमें जानना है, और उस चेतना को जानकर उसे अनुभव में लाना है। तो ये साधना का मोल्डिंग का काम है। देखो एकाग्रता क्यों करनी है, फिर से बता देते। जो जो अलग अलग अनुभव हुए उनके बारे में हमने कहा, समझा, चर्चाएं की। क्यों? क्योंकि ये एकाग्रता जरूरी तो है, क्योंकि मन चले थे इधर उधर, कोई कार्य ठीक तरह से कर नहीं पाएगी अगर हम एकाग्र नहीं है। तो कंसंट्रेशन आवश्यक है, और ये सभी जो है ना वो हमें कंसंट्रेशन सिखाते हैं। आंखें बंद करें, आज्ञा चक्र पर ध्यान करें, आंखें बंद करें, मूलाधार चक्र पर ध्यान करें, नाम स्मरण करें। शुरुआत में एकाग्रता, फिर दिव्य चेतना के साथ हमारा मिलन कराते हैं। क्योंकि हम वो है जो बेसिक फंडामेंटल नॉलेज है, वो अगर हमें प्राप्त हो गया तो साधना की एबीसीडी में आ गई। फिर कोई व्यक्ति हमें चिट नहीं कर पाएगा। अलग अलग शरीर है। एक बार हमने सूक्ष्म शरीर के बारे में कहा, जो पुनर्जन्म नहीं मानते उसे भी ये समझना चाहिए। हमारा अध्यात्म जो है वो सूक्ष्म शरीर में मानता है। हमारे भीतर एक सूक्ष्म बॉडी है, सबटल बॉडी, उसमें अलग अलग चक्र है, उसमें अचेतन माइंड है। और ये जो शरीर है ना, वो अलग अलग शरीर हमें प्राप्त होते हैं। उस संस्कार के साथ हम अलग अलग शरीर में जाते हैं। इस सब प्रकार की हमारी थियरी है। तो साधना के समय में
ये बात समझना कि मैं चेतना हूँ, स्थूल शरीर हो, सूक्ष्म शरीर हो, कारण शरीर हो, मूलतः बाह्य घेरा है। तो सभी बातें आसान हो जाएगी। जो जो अलग अलग प्रकार के अनुभव होते हैं उन्हें पकड़ के मत रखें, साक्षी भाव में, चेतना के भाव में जाए, निरीक्षण करें, एक ध्येय के साथ जिए, वर्तमान जीवन को सुव्यवस्थित करें, दिव्य चेतना का स्वीकार करें। हमारे आसपास अनंत तक, अनंत का मतलब कभी अंत ही नहीं आता, ऊपर नीचे आजू बाजू अत्र तत्र सर्वत्र अनंत चेतना है। जैसे पानी में मछली है, ऐसे अनंत चेतना में हम रहते हैं, हमारा अंश है, अनंत अनंत है। एक बार देखे तो सही, सुबह उठकर अनंत चेतना में विलीन हो जाए, भूल जाए ये सब, मुझे ये सब अनुभव हो रहा है, वो हो रहा है, उनमें एकाग्र हो रहे हैं, इसलिए ऐसे ऐसे हमारे पसीना आने लगा ना, ऐसे 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 कुछ उछलने लगा, ये सब भूल जाए। मैं चेतना का अंश हूँ, मैं चेतना में रहता हूँ। ग्रेटिट्यूड भाव से भर जाए, परमात्मा के उस दिव्य भाव से भर जाए। गहरी सांस ले, फिर धीरे धीरे सांस पर ध्यान देते देते सांस को भी भूल जाए और उस चेतना में चारों ओर एक कल्पना करे, चारों ओर एक अगाध समुद्र है ज्ञान का, उसमें मैं हूँ बूंद की तरह। मेरी चारों ओर विशाल समुद्र है, चारों ओर चेतना का, चारों ओर अनंत तक। जब आपको ज्ञान का, ध्यान का एक बिजली जैसा अनुभव होगा, तब क्या होगा, एक मैं बता देता हूँ। एक अनुभव है जो अक्सर मुझे होता था साधना समय। ब्रह्मरंध्र में से एक करंट एकाएक प्रकट होता है और सारी शंकाएं दूर कर देता है, प्रज्ञा की जागृति होती है। इसे कहते हैं कुंडली को आगे धपाना। बीच में जो कुंडली रुकी है, क्यों रुकी है? क्योंकि उसे अलग अलग अनेक जन्म के संस्कार बीच में आते हैं, बार बार आते रहेंगे। आप स्वयं देखो, ये किसी को बताने वाली बात भी नहीं है, किसी को, हाँ गुरु से आप बता सकते हैं, लेकिन किसी के साथ उनकी डिस्कस भी नहीं, आप स्वयं समझ सकते हैं और जहाँ अटके वहाँ पूछ सकते हैं। ऊपर उठते उठते कहाँ हम रुक पाए, रुक जाते हैं। कौन से संस्कार है वो हम पर हावी हो जाते हैं, उसे देखें और उसे चेतना से मारण करें, उनको काटे। चेतना हूँ, इनसे गिरता हूँ, ये सब सहज शरीर का है। हमें कहीं जाना है ऐसी बात नहीं, आप समझे। हर एक साधक होंगे, कहीं जाना है ऐसी बात नहीं। चेतना में जब आपका प्रवेश होगा, हमारा एक आपका, तब दूरियां होती ही नहीं, तो जाने की बात ही कहाँ होती। चेतना तो एक है, चेतना तो चेतना है। चेतना से जब हम मन में, इंद्रिय में, शरीर में, जगत में जाते हैं तो ऊपर की उपाधि आती है कि मैं मगन हूँ, मैं छगन हूँ, मैं रमेश हूँ, मैं दिनेश हूँ, अलग अलग डॉक्टर हूँ, लॉयर हूँ। ये सब उपाधियाँ बाद में आती है। जैसे जैसे भीतर जाएगी सब कुछ एक होता जाएगा। कॉन्शियसनेस तो एक ही है। जहाँ अद्वितीय है
वहाँ नृत्य कैसे हो सकता है? और अगर नृत्य का शिकार थोड़ा सा करे तो भी केवल थोड़ा सा है, हम चेतना में और हम कार्य करते इतना सा। योगी जो है अनेक जन्म लेते हैं, ये सब योग में चमत्कार होते हैं, ये सब बात होती है ना योग शास्त्र में, वो इतनी सी है कि वो अपने सूक्ष्म शरीर को मजबूत कर देते चेतना से पकड़कर, फिर बाह्य जो वासनामय है वो छोड़ देते हैं।